नमस्कार, एवीएन टीवी और आधार न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी। राठी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी भाई साहब। राठी साहब, लगातार आप एक अलग ही अंदाज में बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके लिए? भाई साहब, लड़ाकों के लिए चुनौतियां नहीं होती। बात सुनो, आम आदमी पार्टी लड़का पार्टी है, काम पर वोट मांगती है। हमको जात पात थोड़ी फैलावा, ये जहर फैलाने वालों के लिए होती है चुनौतियां। आम आदमी पार्टी का तो सीधा एजेंडा है, हमने तो काम करना है भैया, वोट लेने हैं। हम शिक्षा को हम मजबूत कर सका, छोरा ने IIT में हम भिजवा सका भाई साहब, डॉक्टर हम बना सका भाई साहब, हम कोई जात पात का जहर थोड़ी फैलावा। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार अगर आदमपुर चुनाव अगर जीतते हैं तो ऐसा क्या कर दोगे जो पिछले कई दशकों में भजनलाल परिवार नहीं कर पाया? कोई नहीं कर पाया। जब से हरियाणा का उदय हुआ कोई नहीं कर पाया। बात सुन लो, स्कूल किसने बनाए भाई? मैं तो कहूं दिल्ली के अंदर शुरुआत अगर किसी ने करी है तो केजरीवाल ने करी है, बढ़िया स्कूल बनाने की। जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, टोटा कुकर लिगड़ेगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं दोनों नेताओं से सवाल पूछूं, गरीब आदमी को अमीर होने का फार्मूला बता दो भाई। मैंने कुलदीप जी से भी है मेरा सवाल और JP जी से, दोनों डकम डाक रहे हैं ना, दोनों तो मेरा सवाल है। कोई गरीब आदमी है, उसका मन में आगे भाई मैंने कोठी में रहना है, उसका कोठी कुकर आवा, तय बता दो भाई, बताओ फार्मूला, नहीं तो हम बताओ। शिक्षा एक ऐसा मंत्र है, शिक्षा एक ऐसा जादू है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो गरीब आदमी को अमीर बना सकती है। अरे गरीब का छोरा IIT में चला गया भाई साहब, अमीर होया कौन होया? गरीब का छोरा डॉक्टर बन गया भाई साहब, अमीर होया कौन होया? मैं बताऊं, हम गरीब को अमीर बनाने के फार्मूले हम जाना है और जनता का भला हम कर जाना है। लेकिन JP जी और आपका कुलदीप जी दोनों जात पात पर चुनाव लड़ने लग रहे हैं भाई साहब। दुख है सिर्फ इस बात का है, धीरे धीरे मैंने आज से एक महीना पहले बीजेपी के नेताओं को बताया था भाई साहब टीवी डिबेट पर, मैं तुम आखिरी में दोनों मिलके और इस चुनाव को जात पात पे लिया आओगे, लोगों के लठ बजवाने काम करोगे। और आज वही काम आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो हर जाति के व्यक्ति के साथ में है वो। भाई साहब बात सुन लो, जात पात का मतलब ही नहीं, हम तो कहो विकास के नाम पर वोट दो। दिल्ली में जो मंत्री रहे दिल्ली सरकार में, उन्हें त्याग पत्र देना पड़ गया सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं बहुत धमकी दोहराने के बाद में। क्या ऐसी मजबूरी रही जो उनके साथ पार्टी नहीं खड़ी हो पाई? क्या गुजरात चुनाव के चलते या कोई और बात? ऐसे वो तो उसका निजी मामला था भाई, कोई किसी धर्म का आदर करता है, कोई किसी धर्म का आदर करता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपने सारे धर्म सही है भाई, अपने आप को सही कर ले, सौदा है नहीं कि मैं अपने जाति धर्म की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देखो, राजनीति एक चीज ऐसी है जो जाति या धर्म पर नहीं होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए काम के आधार पर। अगर हम काम करते हैं तो हमारे को वोट का अधिकार है, नहीं तो हमारा जूत का अधिकार है भाई साहब। और मैं दोनों लीडरों ने एक बात कहूं, मैंने एक काम गिना दो, मैंने एक काम गिना दे, कुलदीप बिश्नोई मैंने यो काम कर दिया, एक काम मैंने गिना दे। जो कहते हैं जी 500 करोड़ के काम कर दिया आदमपुर में भाई साहब। मैंने उस दिन बीजेपी वालों को बताए थे, प्रवक्ता भी कहा था, कागज ले रहा था वेरी कार्ड, देखियो 500 करोड़ का कर दिया रे, कागजा में कर दिया था हमने। फॉर्च्यूनर लिया है 500 करोड़ की, तो सारे के सारे धरातल पकड़े कर दिया काम है, सारे पिछड़े खा गए। ये आए तो थे 500 करोड़, पर बीजेपी वाले ये बागड़ बिल्ले सारे पीछे गए खा, और फॉर्च्यूनर लिया है। एक बात बताओ ना, रिक्शा का जुगाड़ कौन था? वो फॉर्च्यूनर मांड है, कच्चा कच्चा में रहा करते यार, ऐसे साले फुल पैंट पे आ गए एकदम। क्यों भाई? करता आ गया माल है, सारा माल जिम गया मारा, जनता का टैक्स का पैसा जिम गया भाई साहब। में कह लो अब सत्येंद्र सिंह है जी उम्मीदवार, ऐसी क्या खासियत उनमें नजर आई जो अब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया? अच्छी बात करे भाई साहब, सीधा छोरा है, आदमपुर हल्का का है, सबसे बड़ी बात। अड़ान के बीच में रहनी है, सुख दुख में, ब्याह शादी में सारा दिन घूमता रहा। नेता में और क्या चाहिए भाई तुमने? जो जात पात नहीं फैलांदा हो, ब्याह शादी में और हर जगह तारा सित्ती रहंदा हो, तारा सित्ती तारे काम करदा हो, वो आदमी चाहिए। उस सत्येंद्र में सारे गुण हैं भाई साहब। सत्येंद्र एक सीधा साधा आदमी है, शरीफ आदमी है और इज्जत से बोलने वाला है, और आदमपुर हल्के का मुख्य बात ये यहाँ का रहने वाला है। अगर यो मंत्री बन गया तो यहाँ रहेगा, अगर यो MLA बन गया तो अड़ा रहेगा। और भाई साहब इसने तो आदमपुर हल्के की सेवा करनी है। कोई कलायत तारा है, कोई इंग्लैंड तारा, हमारा समझ में नहीं आया सौदा क्या है भाई साहब। छोरा खड़ा कर दिया, ये वो बुद्धि तो कोनी, छोरा है ज्ञान तो कोनी। आप दावा कर रहे हैं कि जीत होगी आम आदमी पार्टी? अरे दावा क्यों था भाई साहब? आदमपुर हल्का बहुत सियाने हैं, जात पात पे वोट देंगे के? JP बात करने लग रहे हैं जाट की, कुलदीप बिश्नोई बात करने लग रहे हैं बाकियों की। क्यों भाई? काम की बात क्यों नहीं करते? मैं JP ने पूछना चाहूँ भाई, JP ने बरवाड़ा में चुनाव लड़ा था भाई साहब 2004 में, उसका भाई ने भाई साहब लठ बजवाया था, लठ
10 बालक जाटा की जेल में डलवाए थे जेपी ने, 5 साल जेल कटवाई उनसे, और फिर बोला ना कोई गलती को नहीं। अरे खगड़ जेल क्यों कटवा दी तने? यो वो है जेपी है, आड़े भी लठ बजवान खातर आ रहा है। नोट कर लियो मेरी बात। इनने कुलदीप बिश्नोई तलवार पनाया खड़ा है, इनने बांगड़ बजाने हैं, लोग बेवकूफ बनाने, अपना कांडा काटना है। भाई साहब सच्चाई ये है कि आदमपुर हल्के की जनता समझ चुकी है कि जात और धर्म की राजनीति से दूर जाना है। और फिर जेपी का तो सौदा है नहीं कि बिकाऊ है, बिकाऊ 100 करोड़ में बिका था। कितने मार्जिन मानते हो? अगर आप जीत मानते हो तो कितनी मार्जिन से जीत मानते हो? एक बात बता, चल मैं आप पे छोड़ दूं, जेपी 100 करोड़ में बिका था। वो सुभाष चंद्र MP बनाया था ना राज्यसभा में, वोट गिर के आया था, बैरी का आर्डर कलम बदल दी थी। मैंने सुना था 50 करोड़ तक तो वोट बेचा था, और 50 करोड़ रुपये कलम बदलने के लिए थे इसने। एक बात बता यार, जो बिकाऊ माल है उसका क्या सौदा है यार? और बीजेपी पहले जेपी अच्छा लगा करता, बोले जेपी बहुत बढ़िया आदमी है, क्यों बोलन के भी क्या था, ये कुलदीप अच्छा लगने लग गया। भाई कुलदीप क्यों चला? कुलदीप ने भाई साहब बात सुन लो, ईडी का डर कि CBI ने सारा लगाया, और फिर मोटा भाई का आया फोन, कुलदीप डक्कम डाक बीजेपी का, मैं अंतरात्मा की आवाज सुनी और वोट जाके गिरा है बीजेपी हरा के नेता कांग्रेस का। एक बात बताओ, ये दोकले आदमी कब तक बढ़ते रहेंगे? ये आदमपुर हल्के की जनता बावड़ी नहीं, आदमपुर हल्का तो बहुत शांत हल्का है, यहाँ के लोग बहुत शाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट और शरीफ हल्का है। हरियाणा में कोई हल्का शरीफ है तो आदमपुर हल्के के लोग शरीफ है भाई साहब, बहुत जेन्युइन है, इतनी इज्जत करे है। हम जब आवा तो थे, मैं कह के हमने जमा पानी सा भरते हैं जी सा लगे भाई साहब। इन 2-4 घरों ने नाश कर रखा सारा हल्के का, चाहे कुलदीप हो और चाहे जेपी हो, देश वाली इलाका आ गया और यूं उरे बसन लग रहा है। लठ दिखाओ लोगों ने, बता कोई काम है कि इनका? इनसे मैं प्रार्थना करूं दोनों से कि भाई जात पात छोड़ के काम पा आ जाओ, तारा सौदा है कि मैं नहीं 5 मिनट में रखड़ा। और फिर भी मैंने एक मित्र बताया था, बोला कल रात ने 9:30 बजे कांग्रेस आया था, बस स्टैंड पर आंडे थे, बस स्टैंड पर आंडे थे, कलायत की टिकट पूछते, कह रुपया हम जा बस कलायत। भाई साहब बस में बाजेंगे, रेट की नोट कर लिए, सड़क पर के तो गाड़ियां तो जान कौन दे आदमपुर वाले, फिर लुके बाजेंगे ना, बस तो बढ़िया साधन को नहीं। और मैं तो आदमपुर हल्का बताऊं भाई, ये बात जब बस जरूर चेक कर लियो, मैंने बेरा पढ़ लिया, टिकट खरीदते थे बस में, और बस जरूर डांट डांट के रोक रोक के देखने का दे, लिकट जा बैरी की हाट सूखे पाके। ठीक है, चलो बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी, बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और सीधे तौर पर उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए हैं। अब ऐसे में यह देखना होगा कि आदमपुर का उपचुनाव जो कि बेहद दिलचस्प बन चुका है, उसका परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।